परमेश्वर का पवित्र वचन हमें पवित्रता के बारे में सिखाता है, पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और महान परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 1 आयत में उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। परमेश्वर का आज्ञा हमारे लिए सबसे बढ़कर है। हम मनुष्य की आज्ञा पर या फिर मनुष्य क्या करते हैं इस संसार में, हम इस पर ध्यान न दें। आज के संसार में मनुष्य क्या करता है, मनुष्य कैसे चलता है, मनुष्य किसके साथ उठता है बैठता है, कैसे वो मेल जोल करता है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हर एक मसीही लोगों से कहता है, रोमियो 12 अध्याय में, इस संसार के सदृश न बनो, मतलब संसार के समान न बनो कि संसार के लोग क्या करते हैं, वो लोग कैसे पहनते हैं, कैसे चलते हैं, किस तरह बात करते हैं, किस तरह उनका जीवन है, ये हमारे लिए महत्व नहीं है। और परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 1 आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। परमेश्वर क्यों चाहता है कि कोई भी पुरुष, यहाँ पर 2 बातें हैं। अभी ये जो बातें कह रहा है परमेश्वर का वचन, ये कुंवारियों के लिए है, कुंवारियों के लिए, कुंवारी मसीहियों के लिए, कि कोई भी पुरुष कुंवारी स्त्री को न छुए। जिन कुंवारियों का विवाह नहीं हुआ है उसे मत छुए। इसलिए कोई भी मसीही बहन अपने शरीर को, अपने तन को किसी भी पुरुष को टच मत करने दें। यदि कोई पुरुष, कोई लड़का हमारी देह को टच करता है तो हम उन्हें तुरंत मना करें, हम दूर रहें। दूर रहने का मतलब नहीं कि ये नहीं है कि हम उससे नफरत करें, नहीं। हर एक कुंवारी मसीही बहनें किसी भी पुरुष को अपने शरीर को, अपने बदन को, अपने तन को टच करने बिल्कुल भी न दें। परमेश्वर यहाँ पर पुरुष को क्यों कहा है कि कोई भी पुरुष स्त्री को न छुए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो कुंवारी मसीही हैं वो पवित्र रहे। तो हमें परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है। अगर इस वीडियो को ऐसे स्त्रियां देख रही है जो मसीह में नहीं है, या ऐसे कुंवारियां देख रही है जो मसीहत में नहीं है, वो भी चाहे तो अपने जीवन को मसीह के शिक्षा के अनुसार, बाइबल के शिक्षा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सकती है। वो भी चाहे जो संसार में जो कुंवारियां हैं, जिनका शादी नहीं हुआ है, जिनकी शादियां नहीं हुई है, वो भी चाहे तो अपने शरीर को, अपने तन को किसी भी पुरुष को टच करने ना दें।
ये उनकी इच्छा है। लेकिन मेरा ये जो विषय है मसीही कुंवारियों के विषय में है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन करे कि कोई भी पुरुष स्त्री को ना छुए। देखिए, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, हम सब अपने माता के गर्भ से जन्म लिए हैं। हम सब, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो जानवर से जन्म लिया हो। और यदि कोई यह दावा करता है कि मैंने जानवर से जन्म लिया है, तो वो शायद उनका अपना मर्जी है, अपना इच्छा है। परंतु बाइबल के अनुसार हम सब आदम और हव्वा के वंश हैं। हम सब हव्वा और आदम के वंश हैं। आदम और हव्वा से ही ये जो पूरी सृष्टि है ये मनुष्यों से भरा हुआ है। तो हम सब स्त्रियों से जन्म लिए हैं, अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं। महान परमेश्वर ने माँ के गर्भ को, मतलब स्त्री के गर्भ को अद्भुत बनाया है कि स्त्री के गर्भ में एक मनुष्य को जीवन मिलता है, एक मनुष्य का संरचना होता है। महान परमेश्वर एक मनुष्य की रचना करता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बेटी हो या बेटा हो, वो माँ के गर्भ से ही आता है। तो महान परमेश्वर ने माँ के गर्भ को, मतलब स्त्री के गर्भ को कितना अद्भुत बनाया है, कितना अच्छा बनाया है। और वही परमेश्वर चाहता है कि वो गर्भ पवित्र रहे, वो गर्भ में अशुद्धता मत हो, वो गर्भ में किसी प्रकार का दुष्कामना ना हो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता 127 अध्याय और उसका 3 आयत में, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। यहाँ पर लड़के लिखा है, कुछ बाइबल में यहाँ पर बच्चे लिखा गया। दरअसल ये बच्चे हैं। देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं। आज जितने भी संसार में स्त्रियां हैं, जितने भी संसार में महिलाएं हैं, उनके गर्भ में जो बच्चे आते हैं, वो उसकी रचना कौन करता है? महान परमेश्वर रचना करता है उसका। और यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का वचन कि देखो लड़के, मतलब बच्चे यहोवा परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। इसलिए महान परमेश्वर चाहता है कि स्त्रियों का गर्भ पवित्र रहे। और जो हमने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा 7 अध्याय और उसका 1 आयत में, कोई भी पुरुष स्त्री को ना छुए, कुंवारी स्त्री को ना छुए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शादीशुदा स्त्री को छुआ, ऐसा नहीं है। उसे तो छूना भी नहीं है। जब कुंवारी स्त्री को नहीं छू सकते, तो शादीशुदा औरतों को, जो दूसरे की पत्नी है, उसे हम कैसे छू सकते हैं? इसे भी हम अभी आगे बाइबल में जानेंगे, परमेश्वर के वचन में जानेंगे। और आगे यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, गर्भ का फल। तो गर्भ में क्या आता है? गर्भ में संतान उत्पन्न होते हैं। गर्भ में परमेश्वर एक संतान का रचना करता है, एक संतान का निर्माण करता है, एक जीवन को इस पृथ्वी पर लाता है महान परमेश्वर। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इसलिए हर एक मनुष्य का परमेश्वर स्वर्ग में है, जो सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है। भले ही हम जब पैदा होने के बाद, संसार में आने के बाद, हम अपने तरीके से अपना ईश्वर चुन लेते हैं, अपना ईश्वर बना लेते हैं, लेकिन वास्तविक में हमारा जो परम प्रधान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, ऊपर। इसे भी जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 22 अध्याय और उसका 10 आयत में, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है
मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसे राजा दाऊद ने लिखा है कि मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। अब हमें माता के गर्भ में किसने रचा? किसी मिट्टी ने, किसी सोने ने, किसी चांदी ने? नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक है, एक स्त्री और पुरुष के मिलन से एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन उस बच्चे का निर्माण कौन करता है? महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो माँ के गर्भ में एक बच्चे का निर्माण करता है और उसमें आत्मा को डालता है, जीवन को डालता है, और वहीं पर से माँ के गर्भ से ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है, पालनहार परमेश्वर है, तारनहार परमेश्वर है, वो हमारा उसी दिन से परमेश्वर बन जाता है। और यहाँ पर लिखा है, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। भले ही आज कुछ लोग संसार में कहते हैं कि मेरा कोई परमेश्वर नहीं है, मेरा कोई ईश्वर नहीं है, ये उनकी अलग अपनी बात है, अपनी सोच है। ये कह देने से कि मेरा कोई बाप नहीं है, तो ये कहने से सत्य बदल नहीं जाता। तो माँ के गर्भ से सर्वशक्तिमान हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है। बेशक हम जब संसार में आते हैं तो अपने अपने रीति के अनुसार हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो दादा परदादा हैं, ये संसार के अनुसार अपना अपना ईश्वर हमें थमा देते हैं, अपना अपना ईश्वर हमें बताते हैं कि ये हमारा ईश्वर है, वो हमारा ईश्वर है। लेकिन बाइबल के अनुसार हमारा महान परमेश्वर स्वर्ग में है, जिसने हमें माता के गर्भ में रचा है। तो वही महान परमेश्वर चाहता है कि स्त्रियों का गर्भ पवित्र हो। और परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 अध्याय और 13 आयत में, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है। आज हमारे मन का स्वामी कौन है ये मैं नहीं जानता, मैं दूसरों के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन हमारे मन का स्वामी मतलब मेरे मन का स्वामी हमारा परमेश्वर यहोवा है, हमारा प्रभु यीशु है, जिसे परमेश्वर ने इस संसार में तमाम मनुष्य को उनके गुनाहों से, उनके पापों से बचाने के लिए हमारे लिए भेजा इस संसार में। तो हमारे मन का स्वामी हमारा यीशु है, हमारा प्रभु है, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन परमेश्वर था, और ये वचन देहधारी होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। तो हमारे मन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। भले हम इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये अपनी सोच है, अपनी इच्छा है, अपनी समझदारी है, अपना डिसीजन है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे मन का स्वामी मेरा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने हमारी माता के गर्भ में रचा है। महान परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारी माता के गर्भ में रचा है। अब इसमें भी एक पॉइंट आता है कि हमारा मन का स्वामी हमारा परमेश्वर है या हमारा यीशु है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरी सृष्टि का रचना किया। महान परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान पिता ने यीशु मसीह के द्वारा ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। चंद्रमा का, सूर्य का, पृथ्वी का, आकाश का, तारे का, हर एक चीज़ का, हर एक वस्तुओं का, हर एक ग्रह का, हर एक उपग्रह का, यहाँ तक कि जितने भी मनुष्य दिखाई देते हैं सब यीशु मसीह में बनाए गए हैं, यीशु मसीह में रचे गए हैं। अब भले ही कोई इन बातों को माने या ना माने, लेकिन ये बाइबल कह रही है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। मेरी हर एक बातें परमेश्वर के वचन से होता है। मैं अपनी ओर से या वचन के बाहर से कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि यदि मैं वचन के बाहर से बोलूँगा या अपनी ओर से बोलूँगा तो मैं दोषी ठहरूँगा परमेश्वर की नज़र में। बेशक मनुष्यों की नज़र में मुझे वाहवाही मिल सकता है,
लेकिन परमेश्वर की नज़र में मैं गुनहगार ठहरूंगा। इसलिए मैं जो भी बातें बोलता हूँ वो बाइबल से होती है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम जब इफिसियों और उसका 2 अध्याय और उसका 10 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके? महान परमेश्वर के। हम महान परमेश्वर के बनाए हुए हैं। कहाँ? माता के गर्भ में। अब हमारी माता एक स्त्री है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक स्त्री अपने गर्भ को पवित्र बनाए रखे। तो हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में, किसमें? मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मतलब महान परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारी माता के गर्भ में रचा और बनाया है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। महान परमेश्वर की योजना ही है। अब उसकी योजना के बारे में तो मैं फिर कभी और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की योजना क्या है और उसकी योजना में हम कैसे आए। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने आदि से तुम्हें चुन लिया है। मतलब जब ये सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, जब आकाश पृथ्वी नहीं बना था, तब से परमेश्वर ने हमें चुना है। तो कितना अद्भुत है कि सृष्टि बना ही नहीं था। इस संसार में जो इतने सारे लोग दिख रहे हैं ये बने नहीं थे, उसके पहले से परमेश्वर ने हमें चुना है। तो परमेश्वर का योजना क्या था चुनने का, इससे हम फिर कभी आने वाले वीडियो में जानेंगे। आज का जो हमारा विषय है कि हर एक मसीही स्त्रियां या मसीही जो कुंवारियां हैं वो अपने गर्भ को पवित्र रखें। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक गर्भ पवित्र हो। कोई भी लड़की या कोई भी कुंवारी किसी भी पराये पुरुष को या पराये लड़के को अपने शरीर को बिल्कुल भी टच ना कराएं। बेशक आज का संसार अलग है, आज का संसार बहुत रंगीन है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये संसार के जो समान हैं हम वो न बने। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि संसार के लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसे ठाट बाट या शानो शौकत के साथ या फिर घूमने फिरने के साथ या फिर अयासी के साथ बीतता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हमें उद्धार का रास्ता दिखाता है, पवित्रता के मार्ग को बताता है, ये वचन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महान परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो जिस प्रकार से हम आदर के साथ, भय के साथ अपने महान परमेश्वर का नाम लेते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें भय में चलना सिखाता है, परमेश्वर का भय मानना सिखाता है। और जिस परमेश्वर हमें माता के गर्भ में रचा है, उसी समय से महान परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा स्वामी है, हमारा प्रभु है। तो अब हम जाने कि हमें महान परमेश्वर ने यीशु मसीह में रचा और बनाया है, और गर्भ से ही स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मन का स्वामी है, हमारे मन का मालिक है। बेशक जब हम संसार में पैदा होते हैं तो हम अपने मन का मालिक बन जाते हैं, लेकिन वास्तविक में हमारे मन का मालिक, मन का स्वामी हमारा यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमें यीशु मसीह में रचा और बनाया है। तो हमने भी पढ़ा 7 अध्याय 1 कुरिन्थियों और उसका 1 आयत में कि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को टच मत करे। मतलब महान परमेश्वर स्त्रियों की कितना चिंता करता है, खासकर कुंवारियों की चिंता करता है महान परमेश्वर, कि कोई भी पुरुष कुंवारी मसीहों को टच ना करे। तो हमें कितना अपने ज़िंदगी के प्रति, अपने जीवन के प्रति सजग होना चाहिए। तो
मसीही पुरुषों को भी आज्ञा मानना चाहिए कि वो किसी भी कुंवारी मसीहियों को, सिर्फ कुंवारियों को नहीं, परंतु जो शादीशुदा हैं, जो दूसरे पुरुष की पत्नी है, उसे भी टच ना करे। भाई ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमें उसके वचन का आदर करना है, उसके वचन का पालन करना है, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा। फिर आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु व्यभिचार के डर से, मतलब मन में जब शारीरिक लालसाएं, शारीरिक अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो परमेश्वर का वचन हिदायत दे रहा है व्यभिचार के डर से। तो अवश्य है कि हम जब शरीर में हैं तो कई बार हमारा शरीर मचलता है, हमारे मन के अनुसार चलता है। मन जब शारीरिक लालसा में जब जाता है तो ये शरीर को उस तरफ मन ढकेलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसलिए व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी, मतलब शादी से पहले किसी मसीही लड़के से गलत ना हो जाए, तो व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हो। अगर कोई मसीह भाई है जिसने यीशु मसीह को पूरे विश्वास के साथ बपतिस्मा लेकर ग्रहण कर लिए हैं, तो व्यभिचार में फंसने के बजाय यदि मन में शारीरिक लालसाएं उत्पन्न हो रही है तो उससे बढ़िया वो शादी कर ले, कहता है। वो किसी कुंवारी मसीही बहन को देखकर उसे पसंद करके रिश्ता तय करके उससे शादी कर ले, कहीं व्यभिचार न हो जाए जीवन में। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और हर एक स्त्री का पति हो। महान परमेश्वर चाहता है कि कुंवारी जो मसीही स्त्रियां हैं उससे भी व्यभिचार न हो जाए, इसलिए वे भी विवाह कर लें, शादी कर लें, उनका भी पति हो। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ताकि ये जो देह है वो अशुद्ध मत हो, अपवित्र मत हो। गर्भ जो है शादी के पहले अपवित्र ना हो। कुछ कारणवश जाने अनजाने यदि ऐसी बातें हो जाती है तो परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, क्योंकि परमेश्वर तो दयालु ईश्वर है, वो क्षमा करने हारा परमेश्वर है, क्षमा कर देता है। लेकिन अब जब हम सच्चाई को जान चुके हैं, सच्चाई को जान रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में बसाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है हर एक कुंवारे लड़कों से और कुंवारी लड़कियों से जो मसीह में हैं कि व्यभिचार के डर से वो शादी करें, लेकिन व्यभिचार ना करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि स्त्रियों का जो गर्भ है वो अपवित्र हो या अशुद्ध हो। ये महान परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि गर्भ में जब एक जीवन का निर्माण होता है उसे परमेश्वर बनाता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो ऐसे संतान को बनाए जिनका शादी मतलब हुआ नहीं है और उस संतान को गर्भ में बनाना पड़े। तो इसमें कई सारे बातें होती है, कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहता। बेशक आज संसार में क्या हो रहा है हम इसे ना देखें, हमारा जो परमेश्वर है वो अपने वचन में क्या बता रहा है, हमें वो क्या सिखा रहा है, वो हमें वचन के द्वारा क्या समझा रहा है, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम संसार को देखकर न सीखें कि संसार के लोग क्या करते हैं, शादी से पहले भी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। संसार के लोग कैसे जीते हैं, किस तरह से उनका चाल चलन है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए परमेश्वर का वचन मायने रखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गर्भ है वो पवित्र रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी पुरुष स्त्री को टच न करे, स्त्री को छुए मत। ये कितना बड़ा अर्थ है, कितना बड़ा इसका भेद है। मैं तो हर एक मसीह भाइयों से कहता हूँ, हर एक मसीही बहनों से कहता हूँ कि वो समझे परमेश्वर के वचन को
और कोई भी मसीही बहनें अपने तन को, अपने बदन को किसी भी पुरुष को बिल्कुल भी टच करने ना दें, और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को टच ना करे। परंतु यदि ऐसी बातें हैं, मन में शारीरिक लालसाएं उत्पन्न हो रही है, तो शादी कर ले, लेकिन व्यभिचार से दूर रहे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जब एक शादी हो जाता है, एक स्त्री और पुरुष का, दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, परंतु उसके पति का है, सिर्फ पति का, किसी दूसरे पुरुष का नहीं। चाहे अपना पति कैसा भी हो, चाहे काला हो, गोरा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सिर्फ अपना ही पति का अधिकार है। पराये पुरुष का या पराये मर्द का अधिकार नहीं है। पराया मर्द चाहे कितना सुंदर हो, कितना काला हो, या कितना गोरा हो, या कितना पैसे वाला हो, या वो गरीब हो, पराये मर्द का बात, पराये पुरुष का बात परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्त्री को अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु उसके पति का अधिकार है, केवल पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं है। वैसे ही जो पुरुष हैं, जो पति हैं, उसको भी अपनी देह पर अधिकार नहीं है, परंतु पत्नी का अधिकार है। एक पति के देह पर केवल उसकी पत्नी का अधिकार है, चाहे पत्नी कैसी भी हो, चाहे पतली हो या मोटी हो, या काली हो या गोरी हो, या अमीर घर की हो या फिर गरीब घर की हो, कैसे भी हो, एक पति के देह पर केवल उसकी पत्नी का अधिकार है। ये मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। और यदि कोई पुरुष अपनी देह पर किसी पराई स्त्री का अधिकार के लिए दे देता है, अपने शरीर को सौंप देता है, तो परमेश्वर की दृष्टि में यह घृणित काम है, यह गलत काम है। फिर आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुलुस्यों और उसका 3 अध्याय और 18 और 19 आयत में, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। दूसरे के पति के अधीन नहीं रहना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है हर एक मसीही स्त्रियों से कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है। तो प्रभु में क्या उचित है कि हम प्रभु के अधीन में रहते हैं, प्रभु के दायरे में रहते हैं, प्रभु के संगति में रहते हैं और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है, हमारा प्रभु है, हमारा मालिक है। वैसे ही हर एक स्त्रियों को परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। दूसरे के पति के अधीन नहीं रहना है, हमें अपने पति के अधीन रहना है। चाहे हमारा पति कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, अमीर हो या गरीब हो, परमेश्वर का वचन तो यही कह रहा है कि हमें अपने पति के अधीनता में रहना है। यदि हम कुछ घर में काम करने जा रहे हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो हम अपने पति को अवश्य बताएं, पति से छुपाकर कुछ काम न करें। यही है पति की अधीनता, मतलब पति की अधीनता में रहना ये है। अगर हम पति को बताए बिना कुछ भी काम करते हैं, यदि एक स्त्री अपने पति को बताए बिना कुछ भी काम करती है और पति को उस काम के बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बर्तन धोना है, खाना बनाना है, ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे बड़े बड़े काम, कुछ ऐसे बड़े बड़े फैसले, कुछ जैसे उदाहरण के लिए एक स्कूटी लेना है या फिर कहीं बाहर घूमने जाना है, तो ये सारी जानकारी पति के दायरे में होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और अगर पति इजाज़त दे रहा है तो ठीक है, और नहीं दे रहा है तो हम अधीनता के बाहर ना जाएं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने
पति के अधीन रहो। ये बाइबल कह रही है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो बाइबल आप पढ़ते हैं वही बाइबल मैं भी पढ़ता हूँ। जिस प्रभु यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, उसी प्रभु यीशु मसीह को मैं भी अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया हूँ, और उसी प्रभु यीशु के वचन को आपको बता रहा हूँ। मैं कोई बाहरी बात नहीं कर रहा हूँ। ये वचन हमें सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ता बताता है। राजा दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो परमेश्वर के मार्ग को जानने के लिए या स्वर्ग के रास्ते पर सही रूप से चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सिर्फ पत्नियों की बात नहीं है, यहाँ पर पति को भी कहा गया है। जब आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में 19 आयत में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, दूसरे की पत्नी से नहीं, अपनी अपनी पत्नी से। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हर एक मसीही पुरुषों से कह रहा है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, दूसरों की पत्नी से नहीं, खुद की पत्नी से। हाँ, दूसरे के पत्नी को हम पूरी पवित्रता के साथ बहन समझें, उन्हें हम बहन के समान प्रेम रखें, लेकिन पत्नी की यदि विषय में है तो अपनी पत्नी से प्रेम करें, दूसरे की पत्नी से नहीं। ये भी बाइबल कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का वचन, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हर एक पति से, हर एक पुरुष से, जो मसीही पुरुष हैं जिनका शादी हो चुका है, उनसे कह रहा है परमेश्वर का वचन कि अपनी पत्नी से कठोरता मत करो, कि गुस्से में आकर चल मेरे लिए ये सब्जी बना, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा। ऐसी कठोरता की बातें अपने पत्नी से ना करें कोई भी मसीही पुरुष। ये मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। कोई भी मसीही पुरुष अपने पत्नी को चिल्लाकर बात मत करे, गुस्से में आकर बात मत करे, उन्हें मारे मत, उन्हें पीटे मत, क्योंकि परमेश्वर हर एक स्त्रियों से प्रेम करता है। परमेश्वर ने स्त्री को बहुत ही नाजुक बनाया है, निर्मल बनाया है, निर्बल बनाया है। इसे भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को मारे मत, पीटे मत, उनसे कठोरता का व्यवहार मत करे, उनसे चिल्ला के बात मत करे। अपनी पत्नी को प्रेम से बात करे। यदि पत्नी से कुछ गलतियां हो जाती है तो मारना या पीटना या चिल्ला के बात करना ये किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है। परंतु यदि पत्नी से कुछ गलतियां हो जाती है तो उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें प्यार से बताएं। वो ज़रूर प्रेम की भाषा में सीख जाएगी, प्रेम की भाषा को समझ जाएगी और मानेगी भी। तो परमेश्वर का वचन कह रहे कि हर एक पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करे और उनसे कठोरता न करे, उन्हें चिल्ला के बात मत करे, गुस्सा से बात मत करे, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती है। वो कमरे में जाकर अकेले रोते रहती है, अपना दुख दर्द जल्दी किसी को बयां नहीं कर पाती है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 7 आयत में, वैसे ही हे पतियों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन खास कर मसीही पुरुषों को चेतावनी दे रहा है। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। परमेश्वर का वचन हर एक मसीही पुरुषों से कह रहा है कि बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो। हमें बुद्धिमानी से अपने पत्नी से कैसे प्रेम करना है, कैसे उनके साथ बुद्धिमानी से चलना है, ये परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो कहता है। स्त्री को नौकर मत समझो, स्त्री को डांटो मत, स्त्री पर चिल्लाओ मत, स्त्री को मारो मत, पीटो मत, बल्कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। अब उदाहरण के लिए, हम यदि किसी चीज़ को ले लेते हैं जो बहुत ही
महंगा होता है, बहुत ही कीमती होता है और वो नाजुक होता है कि गिरने पर टूट जाए, तो हम उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखते हैं कि कहीं गिरकर वो टूट न जाए। अब जैसे कि हम LED टीवी ले लिए या फिर महंगा मोबाइल ले लिए, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो गिरे मत, मोबाइल गिरे मत। अगर वो गिरेगा तो टूट जाएगा, स्क्रैच आएगा। लेकिन यदि हम किसी पत्थर को पकड़े रहेंगे या किसी लोहे की चीज़ को, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गिरेगा तो टूटेगा नहीं। यदि किसी लोहे की चीज़ को पकड़े रहेंगे, सिल्वर की चीज़ को पकड़े रहेंगे, पीतल के चीज़ को पकड़े रहेंगे, तो वो गिरेगा तो टूटेगा नहीं। लेकिन यदि हम किसी नाजुक चीज़ को पकड़े हैं, नाजुक वस्तु को, जैसे कि मोबाइल ले लीजिए, LED टीवी ले लीजिए, और उसको यदि हम पकड़े हैं तो वो गिरेगा तो टूट जाएगा और बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि टूटने के बाद उसमें बहुत सारे खर्चे आएंगे और नुकसान हमारा ही होगा। वैसे ही महान परमेश्वर ने स्त्रियों के विषय में लिखा है, हर एक पुरुषों को, कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, क्योंकि यदि हम उनसे कठोरता करेंगे, जो अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि उनसे कठोरता ना करो, कुलुस्सियों 3:19 में, कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। क्योंकि यदि हम उनके प्रति कठोर बनेंगे, अपनी पत्नी को डांटेंगे या उस पर गुस्सा होंगे या उस पर चिल्लाएंगे या उसे मारेंगे या पीटेंगे, तो वो बेचारी अपना दुखड़ा किसे सुनाएगी? वो जाकर किसी कोने में रोएगी, क्योंकि एक पत्नी का हम सफ़र उसका पति ही होता है। जब हम सफ़र ही मारने पीटने लगे तो स्त्री रोने लगती है, टूट जाती, उनका दिल टूटता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। हर एक पुरुष का फर्ज है, मसीही पुरुषों का, कि वे अपने पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करें। यदि ये वीडियो कोई ऐसे बहनें देख रही है या ऐसे पुरुष देख रहे हैं जो मसीह के बाहर हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनसे भी मेरी आग्रह है कि वो भी अपने पत्नी से प्रेम करें, जो स्त्रियां हैं वो अपने पति से प्रेम करें। मैं यही सलाह दूंगा। और यहाँ पर जो मेरा विषय है, खासकर मैं तो मसीही दोस्तों को, अपने मसीही लोगों को अधिक बताता हूँ परमेश्वर के वचन के बारे में। और लिखा है, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। एक पति और पत्नी जीवन के वरदान के वारिस हैं, क्योंकि एक पति और पत्नी दो नहीं परंतु एक तन है। फिर लिखा है, जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। तो ये प्रार्थना क्यों रुकती है, एक पत्नी का, एक पति का, इससे मैं फिर कभी आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन एक पति और पत्नी दोनों एक तन हैं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। जब हम मरकुस और उसका 10 अध्याय और उसका 8 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वे दो नहीं और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। एक स्त्री और पुरुष के विषय में कहा गया है, पत्नी और पति के विषय में कहा गया है, और वे दोनों एक तन होंगे। एक पति और पत्नी दोनों एक तन हैं, अलग अलग नहीं है, एक तन, मतलब दो होकर भी एक तन है। इसलिए एक पति अपने पत्नी से प्रेम करे, एक पत्नी अपने पति से प्रेम करे। पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु उसके पत्नी का है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु केवल उसके पति का है। रही बात जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, उनसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो हमने अभी 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय का आयत में पढ़ा, कि कोई पुरुष स्त्री को ना छुए। और स्त्री का भी फर्ज है, जिनका शादी नहीं हुआ है, जो मसीह में है और जिनका शादी नहीं हुआ है, उन स्त्रियों का भी फर्ज है कि किसी भी पुरुष को अपने तन को, अपने शरीर को छूने भी ना दें, टच करने भी ना दें। और कोई भी पुरुष जिनका शादी नहीं हुआ है, वो किसी भी
मसीही स्त्रियों को बिल्कुल भी न छुएं। ये मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।